उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार, झारखंड, बंगाल दी के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आप शो ही देखने के लिए सिर्फ उत्तराखंड, कहां से उत्तराखंड से आए? रुद्रपुर से आज सिर्फ शो देखने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दिल्ली से आए, बिगड़ दिल्ली के तो काम बनता नहीं है, वो एक के साथ एक फ्री वाला होता, दिल्ली वाला तो वो एक साथ चलता तो एक पड़ोसी को भी लेके चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। समय वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे ब्रेक में जनता के बीच में उलझ गया है क्या? नहीं, सुलझ गया ना? नहीं सुलझेगा तो सुलझा लेते हैं। किसी ने कहा कि डिबेट में एक ही बात के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं होती, किसी ने कहा मुझसे। मैंने कहा बिल्कुल बात साहब सही कह रहे हैं। बोले उन्होंने कुछ कहा होगा नवंबर में, आपने उसको इतना खींच दिया। अरे मुझे मालूम है उन्होंने नवंबर में कांग्रेस को क्या कहा था, कांग्रेस ने जवाब समाजवादी पार्टी को क्या दिया था, लेकिन आप इतना पीछे क्यों पड़ गए कि पूरा समय आपने उसी में गंवा दिया। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन करूं क्या कि ये जनता की याददाश्त ऐसी है कि भूलती तो नहीं है, वो कुछ याद रखती है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात को सरमाथे लेता हूं, उनसे दोबारा ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। उनका मन होगा तो बताएंगे, नहीं मन होगा तो ना बताएं। मैं नहीं पूछूंगा कि नवंबर में उन्होंने उनको क्या कहा था, समाजवादी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश चुनाव में, और कांग्रेस ने उनको क्या कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां दिखा रहे हैं इनको जी, थैंक यू सो मच। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो कहना चाहता हूं। एक बुजुर्ग मेरे पास आए, बोले क्या मैं डिबेट में सरकार के खिलाफ बोल सकता हूं? मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते हैं आप सरकार? तो बहुत सारे रोज यहां खड़े होकर बोलते हैं प्रधानमंत्री को, तो आप भी बोल सकते हैं। लेकिन एक वादा मेरा भी है आपसे। बोले कि क्या? मैंने कहा आप वहां नहीं खड़े होंगे जहां बाकी लोग खड़े हैं। मुझे लगता कि आप 80-85 साल के हैं, लिहाजा आप अंदर आ जाइए और मेहमान की तरह बैठिए। सरकार के खिलाफ बोलना बोलिए, उसमें कौन सी बात है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक इधर कोई बात कह रहा था, मैं उसको बाद में, ध्यान नहीं आ रही मुझे क्या थी बात, लेकिन मैं इनकी बात सबसे पहले सुनूंगा। ये सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, और जब कोई बात कहे कि मैं बता के बोलना चाहता हूं, सुनना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? कश्मीर से। कश्मीर में कहां से? लाल चौक। कैसे भूल सकता हूं, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है वो लाल चौक। रुकोगे काशी वाले? मैं लाल चौक की बात कर रहा हूं, काशी लगाए। शंकराचार्य की बात कर रहा हूं मैं। लाल चौक में मैंने शो किया बहन, और मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो है लाल चौक में। मैंने यहीं से बार बार कहा कि मेरा जिंदगी में एक ही ख्वाब है कि मैं लाल चौक से शो कर पाऊं, ऐसा ही जैसा ये खुली हवा में शो हो रहा। और मैंने किया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, आप सब लोगों ने। मैंने कहा कि नाराजगी, बहन नाराजगी तो हो सकती है, अगर किसी को किसी से भी नाराजगी हो सकती है। अगर घर में 4 लोग हैं, 4 बर्तन हैं, तो खटकेंगे ही। बर्तन अपने ही है ना, अपनी ही रसोई के हैं, तो खटकेंगे। ऐसा क्या कि बर्तन खटकेंगे नहीं। लेकिन हां, जो अगर शिकायत है किसी को किसी से, तो कहनी चाहिए। और किसी को किसी से होगी, जब वो कहेगा तभी वो एड्रेस होगी, तभी लगेगा आप मेरी बहन है, हम आपके भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आपको हमसे मोहब्बत है। कहां से हो? जौनपुर से। कोई मोहब्बत नहीं, खड़े रहो। बुजुर्गवार जनाबे अली, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम है जी निरंजन सिंह। कहां से आना हुआ साहब? आया मैं रोपड़ से। जी, किसान हैं? हम किसान हैं। हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं किसानों के बरखिलाफ। पहले तो सन 47 में किसान जो जिमींदार था ना, जिमींदार, वो अपने खेत में हर फसल बोता था, हर फसल एक निमक बाजार से लाना पड़ता था। आज पंजाब का जिमींदार गेहूं और चावल लगा लेता, 6 महीने बैठकर खाता है। इसमें कोई शक नहीं कि भाई देखो, अगर पंजाब ने राशन बंद कर दिया, गेहूं चावल बंद कर दिए, तो हमारा मुल्क आधा भूखा मर जाएगा, आधा भूखा। सन 47 से पहले
हिंदुस्तान में अनाज नहीं होता था, गेहूं नहीं होती थी। हमारे जमाने में चावल जो चने हैं, छोले ये 2 रुपए के मन मिलते थे, मन 2 रुपए के मन, 2 रुपए से भी ज्यादा ही। बात कहिए, आगे कहिए कि अगर पंजाब ने गेहूं और चावल नहीं दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। आगे की बात, उसके आगे अब ये हमारी जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट, अब ये पंजाब को खत्म करना चाहती है। ये देख लो भैया, ये कोई ना, मैं है आर्मी का जवान, मैं आर्मी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नौकरी करी और 1954 ਚ ਛੱਡ के मैं आके खेती बाड़ी करी है, मैं जिम्मेदार है। मतलब लेकिन ये सारी गवर्नमेंट जो है ये हिंदुस्तान को खत्म करेगी। ये आज नहीं, मेरी उम्र खत्म है, मैं मरने वाला, लेकिन देख लेना जो ये पीढ़ी है ये रहेगा, वो देखेगा कि मुल्क का क्या हाल होगा। बोलना चाहते थे, बुजुर्ग थे, उम्र यही कोई 85-88 के दरमियान है। हमारे दादा जिंदा होते तो इनसे 10 साल और बड़े होते। मैं आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और ये मेरे देश का जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जब आप कह देते हैं कि मुझे यही बोलना है, सरकार के खिलाफ बोलना है, माइक नहीं हटेगा, बोलना है तो बोलना है। ये अगर जनता का शो है तो बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे। और जनता तो सरकार तो आप ही ने चुनी थी, आप ही ने बनाई थी। और ये एक बात और, सरकारों से कहीं बड़ा होता है देश, बहुत बड़ा होता है मुल्क। कुछ लोगों ने 47 में भी यही कहा था। भाषण नहीं है, बैठ जाइए, समाजवादी नंबर नहीं आएगा आज। मुल्क बहुत बड़ा होता है, मुल्क जीवित रहता है। नहीं, किसी को नहीं बोलने देंगे हम। समाजवादी नेतागिरी झाटनी है तो बैठ जाइए। मैं कोई बात, तो गुस्सा ना करिए। चुपचाप बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। दोनों लोगों ने यही से बोल रहे हैं तो सुना तो ना मैंने। बैठिए, बैठिए, आराम से। ये मुल्क कहीं बड़ा है, कहीं किन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा बड़ा है। दादाजी, ये मुल्क नहीं खत्म होगा, ये मुल्क ऐसे ही चलेगा और कई हजारों साल चलता रहेगा। सरकारें आएंगी, लेकिन मुल्क ऊपर रहेगा। इस देश का तिरंगा ऊपर यहीं फहराएगा। और जिसके लिए आपने फौज शामिल हुए थे, वो फौज इस मुल्क की सरहदों की ऐसे ही रक्षा करती रहेगी। इस मुल्क में 50 साल अगर किसी का शासन रहा तो इस जनता ने प्रेम दिया तो शासन रहा। और अब किसी का शासन है या कोई है तो उसको जनता बेहंतिया प्यार करती है। आप घबराइए मत। अगर आपको पॉलिटिकल दंगल में लड़ाई लड़नी है तो पॉलिटिकल दंगल में लड़ाई लड़िए, एमएसपी का सहारा मत लीजिए। आइए ना, मैदान में आइए, चुपचाप बैठिए ना। नेतागिरी करना मेरा शो पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, चुपचाप बैठिएगा। एमएसपी का सहारा मत लीजिए, ढाल मत लीजिए। जनता के सरकार के खिलाफ बोलना ना, बोलिए, खूब बोलिए, सुनेंगे। अगर पॉलिटिकल लड़ाई है तो मजा आएगा, हमें भी आएगा, लेकिन एमएसपी को ढाल मत बनाइए, मजा नहीं आएगा उसमें। जी, युद्ध लड़िए तो युद्ध की तरह लड़िए। जब आरोप बड़ा हो ना तो एक आम नागरिक होने के नाते सच रखना मेरी जो है ड्यूटी बन जाती है। बोलिए। अभी बाबूजी ने कहा, बाबूजी मैं आपको प्रणाम करता हूं। आजादी के बाद से लेकर जो है, पहले अगर किसी भी सूबे में किसानों की कर्ज माफी शुरू की गई तो पंजाब से शुरू की गई, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज पंजाब ऐसा सूबा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है जीडीपी के अनुपात में। और मैं आपको एक बात बताएं, गन्ने का जो, सुनिए, बताइए गन्ने की खरीद कितने में होती है क्विंटल? बताइए, रेट मालूम है? नहीं मालूम? पढ़े लिख के आएंगे नहीं,
391 रुपए सबसे ज्यादा है, 91 स्टेट का मिला के, 370 उत्तर प्रदेश, 71 ये है। बगल पढ़िए जाके, एक देखिए। मिनट, दूसरा एक मिनट, बैठिए प्रभात जी, बैठिए। हाँ। दूसरा प्रश्न खड़ा किया जाता है कि मीडिया को मैं बोलने नहीं देता। आप जो है सब लोगों के सामने पूरी बात कहने का मौका देते हैं, और इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए? आप एक व्यक्ति अपना पूरा जो खुला मुल्क के ऊपर कि पंजाब को अलग करने की साजिश है, बताइए। जिस पंजाब के अंदर आतंकवाद जो है इस चरम सीमा पे था। नहीं, मैं यहीं पे रुकता हूं, मैं बस यहीं पे रुकता हूं। धर्म एक अलग चीज है, राजनीति अलग है। मैंने कहा ढाल मत बनाइए, राजनीति करनी है तो राजनीति के तरह मैदान में आइए, मैदान में आइए। आतंकवाद पर नियंत्रण किया इसी सरकार ने किया ना, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा उस समय काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो मेरा कांग्रेस की सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है। मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो जो प्रश्न ये खड़ा किया जा रहा है कि नहीं सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, वो नहीं कहना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सूबा कोई भी हो, देश का भिन्न अंग है और रहेगा। बिल्कुल जी। एक्टिविस्ट यनामीर ने कल ही सबको आईना दिखा दिया है कि उनका नाम मलाला यूसुफजई नहीं यनामीर है, और वो अपने कश्मीर में सुरक्षित है, क्योंकि जिस कश्मीर की लाल चौक पर जबरदस्ती पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता था, आज किसी की हिम्मत नहीं है 12 बजे रात में भी लाल चौक। एक बात बताओ, इसका